हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें करेंगे अकाउंट्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि बहुत ही आईएमपी एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं फिर भी आपके सामने इसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आप देखिए, टू पार्टनर्स ए एंड बी टुगेदर लैंड ₹12,615 एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों मिला के 12,615 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट से, जहाँ पे उनको एनुअली इंटरेस्ट मिलने वाला है। द अमाउंट ए गेट्स इन 2 years इज द सेम अमाउंट एज बी गेट्स एट द एंड ऑफ 4 years। इसमें इन्होंने ये बताया है कि पार्टनर ए को जो अमाउंट विथ इंटरेस्ट 2 years में मिलेगी, उतना ही अमाउंट मिस्टर बी को या पार्टनर बी को 4 years के एंड में मिलेगा। डिटरमाइन द शेयर ऑफ ईच इन द प्रिंसिपल। तो इनकी जो दोनों की मिला के प्रिंसिपल अमाउंट है, जो क्वेश्चन में हमको दी हुई थी कि दो पार्टनर्स ए और बी ने मिला के साथ में 12,615 इन्वेस्ट किए हैं, तो दोनों ने मिला के 12,615 इन्वेस्ट किए हैं, वो भी कितने से 5% से। फिर उन्होंने क्या हिंट दी थी कि पार्टनर ए को जितनी अमाउंट 2 years में मिलेगी, उतनी अमाउंट पार्टनर बी को एट द एंड ऑफ 4 years मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि 12,615 जो इनका कंबाइंड अमाउंट है, उसमें पार्टनर ए की अमाउंट क्या इन्वेस्टेड है और पार्टनर बी की अमाउंट क्या इन्वेस्टेड है, जो हमको इस सॉल्यूशन के थ्रू निकालना है कि ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा। देखो, होप सो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों ने मिला के 12,615 दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, हमको ये नहीं पता कि ए का अमाउंट क्या है और बी का क्या है, खाली इतना पता है कि उन्होंने 5% से इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनको एनुअली 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर उन्होंने दूसरा हमको क्या बताया था कि ए को जो अमाउंट मिलेगा वो 2 years में मिलेगा, उतना ही अमाउंट बी को एट द एंड ऑफ 4 years मिलेगा। ठीक है, तो कैसे होगा हम सॉल्यूशन में देखेंगे। देखिए सॉरी, एग्जाम्पल 10। अभी हम ये तो जानते नहीं कि ए का इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है और बी का इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, तो हम ऐसे सपोज करेंगे। सपोज अमाउंट लैंड बाय मिस्टर ए इज एक्स। अगर 12,615 में से अकेले ए ने एक्स इन्वेस्ट किया है, तो क्या बोलेंगे, सपोज अमाउंट लैंड बाय मिस्टर ए इज एक्स, देन अमाउंट लैंड बाय मिस्टर बी इज ₹12,615 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला के 12,615 है, दोनों का मिला के 12,615 है, उसमें से अगर x खाली इसका है a का, तो बाकी b का क्या होगा, 12,615 माइनस एक्स। ऑब्वियस है, जितना बचेगा वो b का ही होगा। a का लैंड अमाउंट क्या है x, तो b का क्या होगा 12,615 माइनस एक्स। ओके, अब ये तो पता चल गया जो हमने एज्यूम किया है, सपोज किया है, a का इन्वेस्टेड अमाउंट x, तो b का 12,615 माइनस एक्स। दोनों का ये प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब p की वैल्यू क्या होगी, a में मिस्टर a में p की वैल्यू होगी x, तो मिस्टर b में p की वैल्यू क्या होगी 12,615 माइनस एक्स। ओके, a's loan compounded to an amount in 2 years, b's loan compounded to an amount in 4 years। और आपको तो पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट की हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, कैपिटल A इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 इनटू एंड पावर होगा उसका। इसमें A क्या है, मैंने पहले लेक्चर्स में बताया है, A जो होता है वो टोटल अमाउंट होता है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिलाते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला के क्या बन जाता है, अमाउंट A। P मींस प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और N मीन नंबर ऑफ ईयर्स। हम बारी बारी से पहले निकालेंगे, पहले A पार्टनर के लिए। सो A's अमाउंट इज इक्वल टू, A का प्रिंसिपल अमाउंट क्या था x, A ने कितना इन्वेस्ट किया x 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों में 5% ही है, तो 5/100। तो 5/100 को मैं क्या लिखूंगा, 5/100 मतलब 0.05, और ये इसको 2 years के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए एंड 2 आएगा। सो x रखा 1 प्लस 0.05, तो हो जाएगा 1.05 उसका स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हुआ A के लिए। फिर आते हैं पार्टनर B के लिए। B's अमाउंट इक्वल टू, तो फॉर्मूला में फिल कर रहा हूं फिर से भाई, P की जगह क्या रखेंगे, P की जगह रखेंगे 12,615 माइनस एक्स। देखो B's अमाउंट में P की जगह 12,615 माइनस एक्स। ओके, बाकी तो पूरा सेम ही है, 1 प्लस R अपॉन 100, तो 1.0.5 उसकी 4 पावर, मतलब खाली दोनों में P का अमाउंट चेंज होगा।
ए में पी की जगह एक्स आएगा और बी में पी की जगह 12,615 माइनस एक्स। हाँ, दूसरा उसका 2 इयर्स आएगा तो इसका 4 इयर्स आएगा। ओके, पर जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में हमको एक हिंट दिया था, वो हिंट क्या था? नाउ द अमाउंट ए गेट्स इन 2 इयर्स दैट अमाउंट बी विल गेट इन 4 इयर्स। ओके, जो अमाउंट ए को 2 साल में मिलेगी वही अमाउंट बी को 4 इयर्स में मिलेगी। देखो, दैट अमाउंट बी विल गेट इन 4 इयर्स। सो हम इसको फॉर्मूला में कैसे रखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि देखो बी को ए को जो अमाउंट मिल रहा है 2 साल में, उतना ही अमाउंट बी को मिल रहा है 4 साल में, मतलब इक्वल। खाली फर्क क्या है, उसमें 2 इयर्स है, उसमें 4 इयर्स है, मतलब दोनों अमाउंट इक्वल है, तो हम दोनों रिजल्ट्स को भी इक्वल कर देंगे। फ्रॉम 1 and 2 पहले ये लिखेंगे x इन ब्रैकेट 1.05 का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर सेकंड लिखेंगे 12,615 माइनस x 1.05 उसका 4 पावर x रखा, 1.05 का स्क्वायर होगा 1.102 इक्वल्स टू 12,615 माइनस x रखा, 1.05 का 4 पावर होगा 1.216। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.102x। अभी हम क्या करेंगे, 1.216 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। 1.216 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,615 से, देखो आया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे, 1.216 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.216x आएगा। ओके, ये तो हो जाएगा 1.102x सेम इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 1533.984 माइनस का माइनस 1.216x, फिर 1.102x प्लस ये जो माइनस के 1.216x है वो ये साइड आएंगे, 1.102x तो रहेगा ही, ये माइनस के जो 1.216x है वो ये साइड आएंगे तो प्लस हो जाएंगे 1.216x इक्वल्स टू 15,339.84 आएगा। ओके, इन दोनों का प्लस करेंगे, इन दोनों का प्लस करोगे आएगा 2.318x इक्वल्स टू 15,339.84 x रखा, 15,339.84 रखा, अपॉन में आ जाएगा ये 2.318 x रखा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 6617.70, दिस इज 66। ओके, x इक्वल टू 6617.70, तो जिसको हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 66, बिकॉज ऑफ पॉइंट के बाद आपको पता है 5 से ज्यादा नंबर है तो क्या करेंगे, 6617.7 है तो 6618 कर दूंगा। x इक्वल टू 6618 अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर ए, क्योंकि हमने मिस्टर ए की इन्वेस्टेड अमाउंट को क्या सपोज किया था, हमने मिस्टर ए की इन्वेस्टेड अमाउंट x को a को हमने x सपोज किया था, मिस्टर ए की जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी उसको हमने क्या सपोज किया था x, तो x की वैल्यू आई है 6618। इसका मतलब मिस्टर ए की इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है 12,615 में मिस्टर ए की इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है 6618, तो नेचुरली बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो b का होगा। सो 12,615 माइनस 6618 इज इक्वल्स टू 5997 इन्वेस्टेड बाय मिस्टर बी और वी कैन से पार्टनर बी। ठीक है, ये मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी सो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ओके बाय।